प्रशांत कुमार 50 लाख के गलते नहीं बोलो तरन। हम सामने दिखाई आके चेक करस अन्ना निकली तब का करी हम तब तो मान हानि वाला केस करम नु का मान हानि के केस करम नु। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरा खुलासा हो गया है कि ये लोग सभी मिली भगत करके जो है प्लानिंग करके कूट रचना मतलब साजिश कर करके जो है 17 जून को इनकी हत्या भरत तिवारी की हत्या की। एसडीएम और आस जो बगल के कुछ जो है स्थानीय नेता लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व है। 100 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ था जिसको भरत तिवारी उजागर कर रहे थे, पुलिस और एसडीएम से मिली भगत करके प्लानिंग करके जो है साजिश रच करके भरत तिवारी की हत्या किया ताकि 1400 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर नहीं। रिपोर्ट आई है कि सभी के गन से फायर हुआ है, इसका मतलब सभी लोग जानबूझ करके साजिश रच करके हत्या की है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कई बड़े खुलासे कर दिए हैं। नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। आपको बता दें कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामला अब एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। एक वजह तो है प्रशांत किशोर का दावा कि नहीं सरकार और भरत तिवारी के घर वालों के बीच में डील हुई है और 50 लाख की डील हुई है। वही दूसरी तरफ ये बातें सामने आ रही हैं कि भरत तिवारी को एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 अलग अलग पुलिसकर्मियों ने गोली मारी थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई सारे खुलासे हुए हैं। ये भी रिपोर्ट में खुलासे हुए हैं कि भरत को एक सुनियोजित साजिश के तहत मारा गया है क्योंकि भरत तिवारी जो था उसको कई सारे घोटालों के बारे में पता था। 1400 करोड़ घोटाला मामले के बारे में उसके पास कई सारे प्रूफ्स और जानकारी थी, इसी वजह से उसको टारगेट करके मौत के घाट उतारा गया है। और इतना ही नहीं, इस मामले में स्थानीय नेता लोग भी शामिल हैं, ऐसे दावे जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील कर रहे हैं। जरा सुनिए कि सुप्रीम कोर्ट के वकील क्या कुछ कह रहे हैं और वहीं 50 लाख का मुद्दा क्या है, इसको लेकर के मां ने क्या कुछ कहा है, उनके तमाम बयानों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। अनुदान राशि से लिया है तो क्या ये आरोप कितना सही है? ये प्रशांत कुमार गलत बोल रहे हैं हमारे के उनका तेज बोले गलत बोल रहे हैं। प्रशांत कुमार 50 लाख के गलते नहीं बोलो तरन बोल देते। वो बोल रहे हैं कि सम्राट चौधरी से मिलवाने के लिए 50 लाख रुपया परिवार लिया है। मनोज तिवारी साथ में थे, अब मनोज तिवारी न्याय दिला कर दिखा है। क्या लगता है? मनोज तिवारी तो लिया गिलन, हमारा लिया गिलन तो बहुत काम भइल। वो तो 15 दिन के वादा क के जैसे पलटू राम पलट जलन जैसे पलट गलन 15 दिन में तो पलटू राम हवा। मनोज तिवारी से क्या फ़ायदा हुआ? मनोज तिवारी लिया गिलन तो हमारा बहुत काम भइल, हम लोग के जेल भइल, सस्पेंड भइल लोग जाना। अक्षय कुमार जेल गइलन, उ का कइलो। मनोज तिवारी परिवार से कैसे संपर्क किए? आप लोग से कैसे संपर्क हुआ उनका? हमनी के मनोज तिवारी के यहाँ उनका पीओ ले गए। आप गए थे? प्रशांत किशोर ने चैलेंज दिया है, 1 महीने का समय दिया है मनोज तिवारी। पीओ मनोज तिवारी के लिया गए। प्रशांत पांडे जो है, प्रशांत किशोर वो चैलेंज दिया है मनोज तिवारी को कि 1 महीना के अंदर न्याय दिला के दिखाए। हाँ तो न्याय मिलबे कर, इंसाफे खातिर गई दौड़ के गई रही कि इंसाफ मिली हमारा मुख्यमंत्री से। कितना आई हमारा के बदनाम करल कि 50 लाख रुपया मिलल बा। मिला है? नहीं, 50 लाख रुपया मिली तो सरकार ना जानी, पब्लिक ना जानी, चेक कट के आवेला। तो आरोप लगा रहे हैं? आरोप लगावा तरन माँ के अभी लड़का के मरला के ना बुझाइले बा कि अब बुझाता। तो क्या कहिएगा? मान लीजिए कि आरोप लगा रहे हम हैं। यह कहब कि माँ के जितना आत्मा में दुख दे तरन ओकरा से अधिक उनकरा मिले के बाद डर। खाता सार्वजनिक करने की बात कही जा रही कि अगर पैसे नहीं लिए तो खाता सार्वजनिक करें, बोलने से नहीं होगा, खाता प्रूफ है। खाता प्रूफ जाकर चेक कर लीजिए। नहीं सार्वजनिक तो मैंने खाता सार्वजनिक करेंगे, सबके सामने लाएंगे खाता? हाँ, हम खाता ले सामने ले, हमें का बा खाता हम सामने दिखाई आके चेक करस अन्ना निकली तब का करी हम तब तो मान हानि वाला केस करम नु का मान हानि के केस करम नु। तो प्रशांत किशोर के बारे में आप क्या कहेंगे? अब ये कहा चाहता नहीं कि हमारा के फवाह न उड़ावस, गलत हमारा के अथी न करस कि पैसा ले ले बड़ी 50 लाख
गलत बोल रहा बन प्रशांत कुमार बोलल छोड़ दे सा मानहानि वाला ना तो केस करब उनका पर हमारा के गलत आरोप लगई हैं हमारा खाता चेक कर ले सबके समाज के हम दिखाई समाज देखी नु कहाँ किस उद्देश्य लिए पीसी कर रहे हैं? देखिए, आज जो भरत तिवारी जो शहीद हो चुके हैं, शहीद भरत तिवारी जी हत्याकांड का काफ़ी एफआईआर होने के बाद भी काफ़ी समय हो गया और अब तक सिर्फ एक जो है एक्यूज्ड अक्षय कुमार पकड़ा गया है। तो हमने सबसे पहले राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से याचिका लगाई और उसमें मुख्य सचिव को आदेश आया और मुख्य सचिव ने पुलिस मुख्यालय को और जो है डिविजनल कमिश्नर पटना से जांच करवाया। इंटरनल जांच करवाने के बाद पूरा इन लोगों के खिलाफ सबूत मिला है। सबूत नंबर 1, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरा खुलासा हो गया है कि ये लोग सभी मिली भगत करके जो है प्लानिंग करके कूट रचना मतलब साजिश कर करके जो है 17 जून को इनकी हत्या भरत तिवारी की हत्या की है। और इसमें जो नामित अपराधी हैं सारे एफआईआर नंबर 178/2026 में, उसके अलावा एसडीएम और आस जो बगल के कुछ जो है स्थानीय नेता लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि जांच में ये पूरा रिपोर्ट आया है। ये कांड क्यों हुआ? ये कांड इसलिए हुआ कि 1400 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ था जिसको भरत तिवारी उजागर कर रहे थे और इस 1400 करोड़ के घोटाले का उजागर करने की वजह से ये मीडिया में आए, सुर्खियों में आए और सुर्खियों में आने के बाद जो ये लोगों के जो घोटालेबाज लोग थे, चाहे एसडीएम हो, चाहे डीएसपी हो और चाहे स्थानीय लेवल के कुछ गुंडे नेता हो, इन लोगों ने पुलिस और एसडीएम से मिली भगत करके प्लानिंग करके जो है साजिश रच करके भरत तिवारी की हत्या किया ताकि 1400 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर नहीं। जब इंटरनल जांच हुई, डिविजनल कमिश्नर पटना, पुलिस हेडक्वार्टर पटना, मुख्य सचिव पटना, इस इंटरनल इंक्वायरी में इन लोगों के खिलाफ साक्ष्य मिला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साक्ष्य मिला और जो बैलिस्टिक मिसाइल जो आर्म्स का टेस्ट होता है, बैलिस्टिक टेस्ट, उससे जो हुआ कि सभी लोगों के आर्म से फायरिंग होकर के 5 गोली, 3 गोली पहले और 2 गोली बाद में ये रिपोर्ट आई है कि सभी के गन से फायर हुआ है। इसका मतलब सभी लोग जानबूझ करके साजिश रच करके हत्या की है। दूसरी बात कि इस घटना में जो पर्दे के पीछे लोग हैं उनका एफआईआर में नाम नहीं है, घोटाला में वो मैन है, वो साजिश करता है। तो आज जो हम आरा कोर्ट गए, आरा कोर्ट सुबह से आरा कोर्ट से ही अभी आए हैं, उन लोगों के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू कराने के लिए हमने प्रक्रिया शुरू कर दिया है आरा कोर्ट में और जो अपराधी है एफआईआर में नामित वो गिरफ्तार जल्द होंगे, कोर्ट से वारंट आएगा। दूसरा, जो एसडीएम है और अन्य लोग जिसका एफआईआर में नाम नहीं है लेकिन घोटाले में वो मेन साजिश करता है और घोटाला करने वाला है, तो उन लोगों की अरेस्टिंग के लिए और उन लोगों की नौकरी से डिसमिसल के लिए पूरी जो कानूनी प्रक्रिया है वो हमने शुरू कर दिया है। चूँकि ये क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस में शुरुआत जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आरा से होता है, तो यहाँ से शुरुआत हुई है और बाकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी और जो लोग इसमें साजिश करता है और कुछ लोग जो है इस मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, जो मेन हमारा काम है शहीद भरत तिवारी को न्याय दिलाना। उनकी माँ जो कि पुत्र को खो दिए हैं, परिवार पूरा शोक संतप्त है, उनका भाई है, उनके पिताजी है, पूरा परिवार है, सारे शोक संतप्त परिवार है और इन पे जो है लोग झूठी बातें मीडिया में फैलाते हैं, वो गलत है। और जो है हम लोग का मेन
जो मुद्दा है, उद्देश्य है कि भरत तिवारी के हत्यारों को फांसी की सज़ा दिलाएंगे, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। पुलिस वाले ने हत्या की है, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में जैसे बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, चोपड़ा चिल्ड्रन मर्डर केस है, रणवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड है, कहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान है, धनंजय चटर्जी केस वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल है, जो कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में आता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ट्रस्ट वाला पर्सन होता है, जैसे कि पुलिस वाले ट्रस्ट वाले पर्सन होते हैं, पुलिस का काम है रक्षा करना, ना कि भक्षण करना, तो उन्होंने हत्या किया है तो उनको फांसी की सज़ा दिलाना हमारा पहला कर्तव्य है। और दूसरा है कि जो गांव के जवनिया गांव के विस्थापितों के लिए जो भारत सरकार से, बिहार सरकार से और अन्य फंड जो मिले, जो कि 1400 करोड़ रुपए का इन लोगों ने घोटाला किया, उस घोटाले को का पूरा सबूत, पक्का सबूत मुख्य सचिव कार्यालय में और डिविजनल कमिश्नर कार्यालय में प्राप्त है। इनके खिलाफ इतना जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस है, सीडीआर है, ये काफ़ी है इन लोगों को सजा तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि जो लास्ट बार जो सीडीआर रिपोर्ट वगैरह आई है, 17 तारीख को शहीद हुए भरत तिवारी, और इनकी प्लानिंग हत्या की जो है 16 तारीख से ही शुरू हो गया था। पुलिस पदाधिकारी ने पटना एसटीएफ को और वहाँ गलत रिपोर्ट भेजा, और गलत रिपोर्ट भेज करके जो है वहाँ से एसटीएफ मंगाया, और पूरा ये जो है प्लानिंग तरीके से ये कांड किया गया। वकील साहब कहा कि अलग-अलग पिस्टलों से गोली मारी गई। जी, क्या ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बैलिस्टिक टेस्ट जो होता है ना, हथियार का बैलिस्टिक टेस्ट, उस रिपोर्ट में आया, उस रिपोर्ट को मैंने पढ़ा है। और जो सारे रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है, जो यहाँ पे पहले 3 गोली जो मारी गई है उसके टाइम में और जो 2 गोली बाद में मारी गई है उसके टाइम में 15 मिनट का अंतर है। तो ये बहुत बड़ा साजिश है कि भाई 3 गोली मारने से पहले जो बंदा 3 गोली मारने के बाद जिंदा था, और जब देखा कि ये जिंदा रह जाएगा तो ये जो है हम लोगों के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत हो सकता है, तो उसको गाड़ी में ले जाके 15 मिनट बाद 2 गोली मारा है, जिसकी मृत्यु हुई, बाद में मृत्यु हुई। अपना पूरा परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम एडवोकेट संजीव कुमार सिंह है, मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ, और जो है भरत तिवारी का शुरू से मैं केस देख रहा हूँ, और इसमें जो है हमने राष्ट्रपति के यहाँ याचिका लगा करके आगे जांच कार्रवाई की, और जिसमें कि पुलिस मुख्यालय और सारे जांच के आधार पे, सबूत के आधार पे अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया गया, और बाकी लोगों को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया के लिए हम यहाँ पे